हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वन फ्लूइड का टॉपिक, बर्नौलीज थ्योरम। ये टॉपिक बच्चों 11th क्लास में आपको पास करवाएगा, क्योंकि 5 या 4 नंबर का फाइनल एग्जाम में जरूर आता है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और ये बुकों में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप से समझाया गया है, तो मैंने उसको थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो बर्नौली थ्योरम क्या है? एक डायनामिक फ्लूइड का एक टॉपिक है, डायनामिक फ्लूइड का एक टॉपिक है। ओके, तो बच्चों हम बर्नौली थ्योरम में क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, उसका एक साइड में हाइट h1 है, दूसरी साइड हाइट h2 है। जिधर h1 साइड हाइट है वहां पे प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, वॉल्यूम V1 है। और दूसरी साइड है जिसकी हाइट h2 है, उसका प्रेशर P2 है, वो एरिया A2 है, वॉल्यूम V2 है। ओके, हमें बर्नौली थ्योरम में प्रूव क्या करना होता है? बर्नौली थ्योरम में प्रूव करना होता है कि प्रेशर P1 प्लस रो जी H1 प्लस रो हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 हाफ रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको बच्चों प्रेशर हेड बोलते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे अपन। पोटेंशियल हेड बोलते हैं इसको, काइनेटिक हेड बोलते हैं। तो ये चीज अपने को प्रूव करनी है बच्चों। तो ये सारा का सारा मामला क्या होता है? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन होता है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन का जो अपन ने टॉपिक पढ़ रखा है, वर्क पावर एनर्जी, उसमें अपन ने बोला था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वर्क पावर एनर्जी का, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से नाम से भी जाना जाता है कि वर्क डन, सारे फोर्सेस जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के वर्क डन के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं ये देखने वाली बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स, इसमें दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक तो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, प्लस एक ग्रेविटी की वजह से, हाइट की वजह से फोर्स लग रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब छोटा सा मास ले लिया मैंने dm, उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ डेल्टा m v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m v1 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया बच्चों। तो इसमें अपने को क्या निकाला कि वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो सिंपल है, अपन ने 5वें चैप्टर में पढ़ रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि ये होता है। अब बात आती है कि दो वर्क डन निकालने हैं अपने को, एक तो प्रेशर का वर्क डन, एक ग्रेविटी का वर्क डन। ये दोनों वर्क डन निकालेंगे और इस इक्वेशन में दोनों वर्क डन पुट करते ही अपना बर्नौली थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेशर वर्क डन। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स, सिंपल भाषा में जानो तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन वर्क डन क्या होता है? सॉरी, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इन वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये बोल रहा था वो पहले कि फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में है। यहां प्रेशर दो टाइप के लग रहे हैं, एक प्रेशर P1 की साइड, एक प्रेशर P2 की साइड। तो प्रेशर क्या हो गया? P1, एरिया को लिख दिया मैंने A1। डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते हैं ना, इसी तरह से अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये पहली साइड का वर्क डन आ गया प्रेशर का। P1 प्रेशर था, उसका वर्क डन, और ये P2 प्रेशर था, उसका वर्क डन आ गया सिमिलरली। लेकिन इसके माइनस क्यों लगाया है? आप सोचो ना, फ्लूइड एक तरफ फ्लो होगा तो पहली साइड तो जिधर आपका फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। दूसरी साइड में जिधर आपका प्रेशर लग रहा है उसकी उल्टी साइड में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए माइनस आया है बच्चों। इसे कंफ्यूज मत होना।
तो ये अपन ने पूरा वर्क डन निकाल लिया प्रेशर का, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। ऐसे ही ग्रेविटी का वर्क डन निकालेंगे, इक्वेशन 3 लिख देंगे, फिर उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है, ग्रेविटी का आपने ये भी पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में कि ग्रेविटी का वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो तो ग्रेविटी एक ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी सिंपली आपको पता है mgh होती है, तो फाइनल mgh2 हो जाएगा, इनिशियल mgh1 हो जाएगा। दोनों को घटाने के बाद पीछे माइनस का निशान था, इसलिए mgh1 माइनस h2। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब अपने पास तीनों चीज आ गई, प्रेशर का वर्क डन आ गया, ग्रेविटी का वर्क डन आ गया, और अपन ने शुरुआत में जो ऑल फोर्सेस का वर्क डन था वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अपन इक्वेशन 2 और 3 को एक में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में अपन ने प्रेशर का वर्क डन निकाला, वो पुट कर दिया। इक्वेशन 3 में अपन ने ग्रेविटी का वर्क डन निकाला, वो पुट कर दिया, और इक्वल्स टू क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे डेल्टा एम को उड़ाना पड़ेगा अपने को। तो डेल्टा एम की जगह क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को रो लिख दिया, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, इरोटेशनल, याद है ना वो बात आपको। तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो डेंसिटी इस केस में रो ही रहेगी। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ। एरिया A1 हो गया, लेंथ क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अभी देखा था अपन ने, लेंथ ऑलवेज वेलोसिटी इंटू टाइम लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी बात करूं तो दूसरी साइड डेंसिटी तो वही रहेगी, एरिया दूसरी साइड दूसरा हो जाएगा, वेलोसिटी दूसरी हो जाएगी, और टाइम सेम रहेगा। अब इन दोनों वैल्यू को अपन एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो P1 डेल्टा m बाई रो माइनस P2 डेल्टा m बाई रो प्लस डेल्टा m g h1 माइनस h2 इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा m v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m v1 स्क्वायर। अब कुछ नहीं है बच्चों, डेल्टा m को उड़ा दो, 1 वाले एक तरफ ले आओ, 2 वाले एक तरफ ले आओ, और जो नीचे रो है इसको सारे से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 वाले एक तरफ लाऊंगा, 2 वाले एक तरफ लाऊंगा, तो P1 प्लस हाफ रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। ये देखो बर्नौली थ्योरम बच्चों चुटकियों में हो गई। अपन बर्नौली थ्योरम कितना डिफिकल्ट पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, अपन बुक खोल के बैठते हैं, नींद आ जाती है अपने को। और ये देखो बहुत ही चुटकियों में हो गई बर्नौली थ्योरम। करना क्या है आपको, 2 चीज याद रखनी है। एक कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन है किस किस का, प्रेशर का और ग्रेविटी का, दोनों का वर्क डन निकालेंगे, पुट करेंगे, बर्नौली थ्योरम प्रूव्ड। चलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत और अच्छी बातें करेंगे 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल एग्जाम के लिए, वो पहले वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद सारे चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।